नगरी हरिद्वार में सनातन के रंग में रंगे रशियन जोड़े। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर रूस के दो जोड़े हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। ब्रह्मा अनंत वीर्यस्य श्रीमन्नारायण सिंध्या परमितांत शक्ति। रशिया से आए कपल के दोस्तों ने आश्रम के गेट से बारात निकाली, फिर हिंदी बैंड बाजों की धुन पर नाच गाना करते हुए शिव मंदिर पहुंचे। इसके बाद दोनों रूसी जोड़े की विवाह स्थल पर पूरे विधि विधान और वैदिक रीति रिवाज के साथ शादी कराई गई। वैदिक मंत्रों के साथ दोनों रूसी जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर 7 फेरे लिए। रूस की दोनों दुल्हनों ने लाल और गुलाबी रंग का लहंगा, जबकि दोनों दूल्हों ने शेरवानी पहनी हुई थी। इसके बाद दोनों जोड़ों ने संतों और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। भारतीय संस्कृति की शादी में रूस के इन जोड़ों को मंत्रों का उच्चारण और उनका अर्थ तो समझ नहीं आया, लेकिन उनके ग्रुप की ट्रांसलेटर ने उनकी मदद की। मेरा नाम मारिया है। मैं इस ग्रुप की ट्रांसलेटर हूँ। हिंदी से रूसी में ट्रांसलेट करूँ महाराज श्री के प्रवचन। और यहाँ हमारा कैंप लगा 6 दिन से, 5-6 दिन आज है। और आज 2 जोड़ियों की शादी हुई भारतीय ट्रेडिशन से। वो तो आपने देखा होगा। इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि 7 जन तक साथ में रहेंगे। और आजकल महाराज श्री ने कहा कि भारतीय ट्रेडिशन को कुछ लोग अपना रहे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि शादी जो है वो परमानेंट रहे। हम साथ साथ रहेंगे। शादी संपन्न होने के बाद महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद ने कहा कि ये धर्म परिवर्तन का विषय नहीं है। अक्सर विदेशी मेहमान भारत के आध्यात्मिक से प्रभावित होकर यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, फिर भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से अपना लेते हैं। ये तो भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मेडिटेशन में भाग लेते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ध्यान सीखते हैं। पर पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है। तो भारत की संस्कृति में क्योंकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं, जबकि ये पाश्चात्य देशों में नहीं देखा जाता। वाइफ वेदर मतलब और वर्क, मतलब पाश्चात्य में कहते हैं वाइफ वेदर वर्क, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मतलब पत्नी आज है कल नहीं रहेगी, आज वर्क है कल नहीं रहेगा, अभी खुला है थोड़ी देर बाद बरस जाएगा। तो वहाँ इन सब की बहुत मान्यता नहीं है। तो इसी से प्रभावित होकर जिन्होंने शादी की वो लंबे समय से साथ रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं। तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ की परंपरा से शादी करने का निर्णय किया है। युग पुरुष परमानंद ने बताया कि ये कपल मॉस्को से हैं। ये साधना शिविर में आते हैं, योग और प्राणायाम करते हैं। वहाँ की शादियों में बहुत समस्याएं आती हैं, इसलिए ये हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले भी कई जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। वो जोड़े बहुत सफल हैं। इसी से प्रेरणा लेकर रूस के इन जोड़ों ने शादी की है। उफा है, मास्को है, चिलियावेंस है, अनेक प्रांतों से हैं। ये साधना शिविर में आते हैं, ध्यान सीखते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो वो ऐसे भी प्रभावित हैं। पर वहाँ की समस्याएं शादी की बहुत हैं। तो यहाँ से प्रभावित हुए, पहले भी शादी की हैं और वो जोड़े बहुत सफल हैं। तो उसी प्रेरणा लेकर के और इस साल 2 जोड़े शादी कर रहे हैं। बहुत खुश हैं। अभी तो आज ही कार्यक्रम पूरा हुआ है साधना का, तो इन्हें 2 लाभ मिलते हैं। साधना का कार्यक्रम भी किया है और शादी भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे जब स्त्रियां छोड़ दी जाती हैं तो उनको पालने पोसने की कई कठिनाइयां आती हैं। तो यहाँ से बहुत प्रभावित हुए। आपको बता दें कि रूस के लोगों का भारतीय संस्कृति को अपनाने का ये पहला उदाहरण नहीं है। पिछले साल 3 रूसी जोड़ों ने
हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। अब इन रूसी जोड़ों के भारतीय संस्कृति के हिसाब से शादी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग इसको काफी पसंद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।